जबलपुर नगर निगम में गुरुवार को महात्मा गांधी वार्ड स्थित दीक्षितपुरा राम मंदिर के स्थानीय निवासी एक दुकान को लेकर शिकायत लेकर पहुंचे, जहां नगर निगम आयुक्त और महापौर से मुलाकात की गई। इस बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर हंगामा भी हुआ। एक पक्ष का कहना है कि चाट समोसा की एक दुकान लगाई जाती है, जिसमें असामाजिक तत्वों द्वारा शराब पीकर बहन बेटियों का निकलना मुश्किल कर देते हैं। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि लगभग 30-40 साल से लगातार दुकान लगा रहे हैं और शाम को दुकान वापस घर भी ले जाते हैं, लेकिन आज तक किसी भी महिला या बच्चियों के साथ कोई छेड़खानी की घटना नहीं हुई है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि कांग्रेस पार्षद द्वारा लगातार दुकान हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। व्यक्तिगत रूप से दुकान तोड़ी जा रही है, जबकि नगर निगम में कोई भी आदेश अतिक्रमण हटाने का नहीं दिया है। हालांकि महापौर ने दोनों पक्षों की बात सुनी और दोनों पक्षों को भरोसा दिलाया है कि दोनों पक्षों के बीच न्याय होगा। आयुक्त से मुलाकात कर समस्या का हल निकाला जाएगा। दीक्षितपुरा के पास एक छोटी सी जगह है राम मंदिर ट्रस्ट की। उस जगह पे हम लोग कम से कम 30 से 40 साल से मटर, दही, पपड़ी सामान बना के और फिर वापस दुकान ले जाते हैं, उधर लगाते हैं फुआरे पे। इस 40 साल से कभी किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ, मंदिर के ट्रस्ट को नहीं हुआ, साथ वालों को नहीं हुआ, मोहल्ले वालों को नहीं हुआ। इस साल हर्षित भैया को सबसे ज्यादा हुई। रामू यादव, किशन यादव, मनोज, कीर्ति, ये चारों मिलके खुल के आते हैं सामने। कौन है हर्षित यादव पार्षद जी हैं कांग्रेस के, वहीं रहते हैं महात्मा गांधी वार्ड के। बस वो जगह छोड़िए, हमें ऑफिस बनाना है। वो जगह छोड़िए, हमें ऑफिस बनाना है। उनका एक ही मुद्दा है। और हमने जब नगर निगम से कहा कि आपने हमारी जगह क्यों तोड़ी, तो नगर निगम कह रही है भैया हम नहीं गए, हमने नहीं तोड़ा, हमारे वो उसमें लाइन में नहीं आता। किसके द्वारा तोड़ी गई थी? व्यक्तिगत हम लोग की समस्या ये है कि इनका जो ठेला लगाने की वो जो जगह है वो अलग किया जाए, क्योंकि ये डबल मीनिंग बातें भी करते हैं। हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जाते हैं, लेकिन ये लोग हम लोग को छेड़ते हैं। हमारे घर की बच्चियों को भी छेड़ा है। और फिर मतलब इनके से जो लड़के बैठते हैं या तो वो पत्थर मारते हैं। और शाम के टाइम पे भी है ना, लड़कियां बिल्कुल सेफ नहीं अपने आप को समझती हैं, क्योंकि जो कोचिंग का टाइम है वो तो शाम को भी मतलब हो जाता है ना, 4 से 5 से 6 के बीच। तो लड़कियां भी डरती हैं। वो वहाँ पे चाट बनाते हैं, ठेला लगाते हैं, तो इनके 8-10 लड़के हैं, वो सारे ऐसे ही है। और दारू भी पीते हैं शाम को जो ठेला लौट के आता है तो दारू पीते रहते हैं। फिर उसके बाद और छेड़ते हैं ये लोग। और फिर हम लोग अकेले भी रहते हैं। जरूरी नहीं फैमिली का हर एक मेंबर किसी लड़के के साथ जाए, हम लोग अकेले भी कहीं जाते हैं तो उसमें मतलब सेफ फील नहीं करते हैं ना, क्योंकि अकेले जाने में डर लगता है। महात्मा गांधी वार्ड के 2 पक्ष आए। एक पक्ष का कहना है कि हमारी जो दुकान लगती है वो जायज़ लगती है, दूसरे पक्ष का कहना है कि जायज़ नहीं लगती है। दोनों को हिदायत दी गई है कि सदन की बैठक चल रही है, यहाँ पर किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं करें। ये तरीका ठीक नहीं है। दोनों पक्ष अलग अलग आयुक्त महोदय से मिलें, चर्चा करें। मेरी ज़रूरत होगी मैं भी उस पर बैठूंगा और निश्चित तौर पर एक समय सीमा के अंतर्गत दोनों पक्ष का निराकरण करके हल कर दिया जाएगा। उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आयुक्त महोदय के पास ये बात पहुँचेगी तो निश्चित तौर पर वो निष्कर्ष निकाल कर कुछ ना कुछ निराकरण निश्चित तौर पर करें। कुछ एक दुकान को लेकर विवाद है, लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, वहाँ रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, उसको लेकर विवाद है।